आज से 14 साल पहले यानी कि 2012 में पहले ये लोग श्री राधा का मजाक उड़ाते हैं और करोड़ों लोग ये आस्था से खिलवाड़ करते हैं। जब बैकलैश मिलता है तो सेक्सी वर्ड को देसी से रिप्लेस कर दिया जाता है। जम के कंट्रोवर्सी होती है, फिल्म रिलीज होती है और दो नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने के बावजूद भी हिट चली जाती है। फिर सालों तक शिवा शिवा चिल्लाने के बाद आलिया एंड बॉलीवुड के दल्ले इस बार सीधा रामायण, जो कि भारत का इतिहास है, उसकी धरोहर है, उसी से छेड़छाड़ करने के लिए आ जाते हैं। सीता आज लंका खुद जलाने आई। तो भाई आज की वीडियो सिर्फ अल्फा ट्रेलर का रोस्ट की ब्रेकडाउन नहीं होगा, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि क्यों चाह कर भी सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वाई अरब धुरंधर जैसी एक स्पाई फिल्म नहीं बना सकता है, और क्यों इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग होने के बावजूद भी इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। देखो वीडियो में इतनी सारी चीजों में बात हुआ है कि मुझे पक्का पता है कि वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, लेकिन हाँ, डिलीट होने से पहले पूरी वीडियो को जरूर देखना और दबा के शेयर करना। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडियंस की, जो सच में इतनी सरकास्टिक हो गई है कि सरकाज़म भी ऑर्गेज़म की तरह फील हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं, वाई अरब वालों को। देखो टीजर के बाद से ही जहां ऑडियंस इस पे विमल खा के थूक रही थी, वहीं अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान, शाहरुख, आहान पांडे, करण जौहर, करीना कपूर खान, वरुण, जानवी, जोया अख्तर, सब के सब झुंड बना के इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए बाहर आए थे। इवन रेडिट पे लोगों को शक की बूंद तब आने लगी कि जब साला फिल्म का ट्रेलर भी नहीं आया था, तब से इसे क्रिकेटर सपोर्ट करने लगे थे, स्टोरी लगाने लगे थे। वाई अरब पेमेंट सर्विस इज फास्टर देन यूपीआई ब्रो। खैर, इन्हें पब्लिक और भी ज्यादा ट्रोल इसलिए कर रही है क्योंकि इनमें से कई छछूंदर के मुंह में दही जम गया था जब धुरंधर आई। तो आइए सबसे पहले मस्त मस्त कमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बंदा कहता है कि आई विल बंक दिस मूवी एंड गो टू कॉलेज। और अभी तो रुको, एक बंदा कहता है कि भाई क्रिस 4 नहीं आई तो क्या हुआ, वाई अरब अपने क्रिस वालों को 500 करोड़ नहीं दिए तो क्या हुआ, अल्फा में ऋतिक फाइनली कास्टेड एज जादू। एक बंदा कहता है कि डोंट पीपल फील डिसगस्टेड टू सी आलिया भट्ट डूइंग सच एक्शन फिल्म्स, शी लिटरली हैज पर्सनालिटी ऑफ क्यूट फ्लर्टी गर्ल, दे आर फोर्सिंग हर टू डू एनीथिंग। बात तो सही है, आलिया भट्ट जब स्क्रीन पे आती है और अचानक से सबको यकीन दिलाना चाहती है कि वो अपने 250 ग्राम के हाथों से 120 किलो के रशियन गुंडों का हवा में उछाल सकती है, और भाई वो उनका नाक फुलाकर गुस्से दिखाना वाला सिग्नेचर एक्टिंग एकदम ऑन पॉइंट लगता है। एक बंदा कहता है कि होल्डिंग एंड फायरिंग द गन विद दोस बेबी हैंड्स इज गुड एक्शन, आर यू नट, इट वाज जस्ट अ स्ट्रीट कॉमेडी शो। टीजर में अपनी सस्ती लारा सॉफ्ट हिश हिश करके विलन को डराने की कोशिश करती है। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे पीर। और ट्रेलर में तो वेस्टोक मतलब यार सच में एक फीमेल एसोसिएशन जिसकी परवरिश इतने खतरनाक माहौल में हुई है, वो दुश्मनों से लड़ते टाइम ऐसी बकचोदियां करेगा, मतलब रात में खाई बिरयानी के बाद गंदी मुंह से भाग छोड़ेगा। ये वाई अरब का या यूं कहें पूरे बॉलीवुड का पहला ऐसा टीजर होगा जिसके कमेंट सेक्शन में लोग उसे देखने नहीं ट्रोल करने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन नो नीड टू बी रेडी फॉर दिस, कोई कह रहा है कि व्हाई डज इट लुक लाइक एन एनर्जी ड्रिंक कमर्शियल, तो कोई कह रहा है कि बॉलीवुड इंप्रेशंस ऑफ हरियाणवी एक्सेंट इज जस्ट स्पीकिंग हिंदी एंड एडिंग होवेगा एट द एंड। देखो टीजर के टाइम पे भी लोगों ने इसे ट्रोल किया था कि भाई ये कौन सा स्पाई है कि मस्त पब्लिक प्लेस यानी कि रेस्टोरेंट में बैठ के मिसेस की बातें कर रहा है, हाथ में टैटू बनवा रहा है, ऊपर से इनका वो माउंटेन क्लाइंबिंग वाला सीन। लोग कह रहे हैं कि बंद करो भाई, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं। देखो वाई अरब का ये भेजा फ्राई यूनिवर्स में ग्रेविटी एक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है। पहाड़ ये लोग ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे सोसाइटी की लिफ्ट खराब होने पे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर रॉक क्लाइंबर को सालों की ट्रेनिंग लगती है। और यहाँ मैडम ऐसे लटकी है जैसे लोकल ट्रेन के हैंडल से लटक कर दादर क्रॉस कर रही है, और इनका अलग ही रोमांच चल रहा है, एकदम राज सिमरन वाला। इसीलिए कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई कहीं ये दोनों लेस्बियन तो नहीं। अबे साले। खैर कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 जून को जब टीजर आई थी तभी स्टोरी प्रिडिक्ट करके बैठ चुके थे, और अब जब अल्फा का ट्रेलर आया है जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म ही दिखा दी है, तो मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने 10 जून को टीजर के टाइम पे पोस्ट किया था, वो लोग अपने पोस्ट पे रीपोस्ट करके दिखा रहे हैं कि देखो हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। जैसे एक्स पे एक पेज है मिनिस्ट्री ऑफ रैंडम अफेयर्स बोल के, जिन्होंने स्टोरी प्रिडिक्ट की थी जो कि ऑलमोस्ट सही भी बैठ रही है। मतलब बॉबी देओल एक फॉर्मर सोल्जर या एजेंट होगा जो कि अल्फा यानी कि आलिया को ट्रेन करेगा एसएससीएन बनने में, और उसका प्लान होगा इंडियन फोर्सेस को बर्बाद करने का, क्योंकि उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ होगा। तो अब वो बदला लेना चाहता है जिसके लिए वो आलिया को यूज करेगा। अनिल कपूर रॉ का हेड होगा और वो आलिया को पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो शर्वरी बाग को भेजेगा। पहले आलिया और शर्वरी आधी फिल्म में यही चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे, और जब आलिया को पता चलेगा कि बॉबी देओल ही असली आतंकी है और वो उसे यूज कर रहा है, तब बॉबी देओल शर्वरी को मार देगा। फिर जाके आलिया रॉ ज्वाइन कर लेगी और बॉबी देओल से भिड़ जाएगी। इसमें भी ये लोग जबरदस्ती से कबीर यानी कि ऋतिक को कहीं पे घुसा देंगे। बोले तो एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा।
देखो YRF को अपना ही आदमी गद्दार निकलने वाला प्लॉट से कुछ अलग ही लगा हुआ है। वॉर में कबीर, फिर पठान में जिम एक एक्स रॉ एजेंट होता है और टाइगर 3 में भी 5 एजेंसीज का लफड़ा होता है। अल्फा का टीजर देखकर साफ साफ लग रहा है कि इनका मेन दुश्मन कोई बाहरी आतंकवादी नहीं होगा, बल्कि सिस्टम का ही एक एक्स एजेंट या फिर करप्ट बॉस होगा, जिसको पकड़ने के लिए इनको ऑफ द बुक्स जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की, जहां टीजर ट्रेलर के बाद ही इतनी सारी कॉर्पोरेट सीन्स के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं कि आपका भी माथा 720 डिग्री घूम जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोस्टर की। तो भैया अल्फा से इंस्पायर्ड होकर ड्यून वालों ने भी पोस्टर छाप ली है। अच्छा, ड्यून पहले आई थी क्या? और ये तो कुछ भी नहीं है, अल्फा के मेकर्स इतने विजनरी हैं कि होमलैंडर के चाइल्डहुड केज वाला सीन्स भी उन्होंने अल्फा से कॉपी की थी। मतलब देख रहे हो विनोद कैसे हॉलीवुड वाले YRF को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है गेम ऑफ थ्रोन्स के नाइट किंग एंड आर्या स्टार्क वाले सीन को लेके। मतलब भाई फ्रेम टू फ्रेम छाप दिया है। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉबी देओल के हाथ से भी खंजर गिर जाता है। लोग आलिया भट्ट एंड YRF के अल्फा को ला फे में निकिता, ब्लैक विडो, बैलेरिना की कॉपी बता रहे हैं। देखो ला फे में निकिता की बात करें तो ओरिजिनल मूवी में निकिता एक रेबेलियस स्ट्रीट किड होती है जिसे गवर्नमेंट ने एलीट एसेसियन बनाया होता है। हमारे अल्फा वर्जन में ओरिजिनल स्टोरी शायद ये होगी कि आलिया भट्ट एक कॉलेज गर्ल थी जिसे एक्सीडेंटली रॉ ने रिक्रूट कर लिया क्योंकि वो इंस्टाग्राम रील्स पे ज्यादा एक्सप्रेसिव थी। और सीरियस ट्रेनिंग उनका मेंटर उन्हें कॉम्बैट नहीं सिखा रहा, बल्कि उनसे कह रहा होगा कि बस तुम वो नाक फुला के इंटेंस फेस एक्सप्रेशन दे देना और हिश हिश कर देना, गंदी बदबू से दुश्मन खुद ही मर जाएगा। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे पीर। और ट्रेलर में तो बेस्ट ऑफ, लेकिन सबसे ज्यादा बात ब्लैक विडो की हो रही है। नताशा रोमनरॉफ रेड रूम के ब्रूटल टॉर्चर और ब्रेन वॉशिंग से बचती है। हमारी अल्फा एजेंट शायद धर्मा रूम से बच रही है, जहां सबसे बड़ा टॉर्चर था करण जौहर की बातें सुनना और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के ऑडिशन देना। उसकी सुपर स्किल एक्शन नहीं बल्कि उसकी नेपो पावर है, जिसके चलते वो बिना किसी लॉजिक के दुश्मनों को हरा देगी और ऑडियंस को क्रिंज लेक्चर देगी। होली आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। आई फील क्यों मनाई जाती है पता है। और बैलेरिना जॉन विक यूनिवर्स की वो स्टाइलिश एसेसियन कैरेक्टर है जहां बैलेट को वेपन की तरह यूज करती है। वहीं अल्फा में डांस का सीन पक्का होगा पर एक्शन के लिए नहीं, वो एक ट्रेडिशनल YRF डांस नंबर होगा और आलिया पूछेंगी डांस करोगे? अब बात करते हैं इनके परमानेंट हिंदुइज्म का मजाक बनाने को लेकर। देखो हिंदू स्क्रिप्चर में सीता और जानकी सिर्फ नाम नहीं है, ये प्योरिटी, डिवोशन और मर्यादा का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। और जब इन नामों को इंटेंशनली ऐसी मॉडर्न कमर्शियल फिल्म्स में फिट किया जाता है जहां अननेसेसरी स्किन शो, बिकनी या ऑब्जेक्टिफाइंग आइटम सॉन्ग्स होते हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे लोग सेक्सी राधा टाइप ट्रूप शामिल कर चुके हैं, तो वो सीधा आस्था को हिट करती है। मेकर्स को ये समझना होगा कि हर नाम का एक कल्चरल वेट होता है। अगर आप मॉडर्न, एजी या फिर हाइपर ग्लैमरस स्पाई फिल्म बना रहे हो तो उन्हें जोया, रुबाई या कोई और जेनरिक स्टाइलिश नाम दे दो। एक हाइपर सेक्सुअलाइज या फिर प्योरली ग्लैमर ड्रिवन कैरेक्टर पर ऐसी सैक्रेड आइडेंटिटीज चिपकाना, ये बात क्या आपको जस्टिफाइड लगेगी? जब सीता या फिर जानकी नाम रखना, रामायण के रेफरेंसेस देना, फिर बिकनी में घूमना, या फिर हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। अरे आपको करना ही है तो दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर की सीतारमन देख लो। सीता नाम की डिग्निटी को एक अलग लेवल पे रखा था उस फिल्म में। उस फिल्म में रोमांस था, एल्योर था, पर एक ऐसी मर्यादा और पोइट्री के साथ कि किसी भी व्यूअर को अनकंफर्टेबल फील ना हो। सीधी बात, उन्होंने नाम की गरिमा बनाए रखी थी। देखो अभी अल्फा का प्रॉपर रिलीज होना बाकी है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि फिल्म में आलिया भट्ट या शर्वरी कैरेक्टर्स किस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन होंगे। लेकिन अगर YRF अपने पुराने स्पाई यूनिवर्स को फॉर्मूला पे आ गया जहां फीमेल लीड्स को एक्सोटिक लोकेशंस पे बिगनी सीक्वेंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि वॉर या पठान में हुआ था, और उस कैरेक्टर का नाम सच में सीता हुआ, तो मैसिव पब्लिक आउटरीच आना तय है। आज के टाइम में 2012 जैसा नहीं रहा जहां कंट्रोवर्सी से उल्टा PR का फायदा मिल जाएगा। अब पब्लिक पुशबैक बहुत ही रियल और डैमेजिंग होता है। अगर सेंटिमेंट हर्ट हुआ तो पब्लिक नैरेटिव इतनी तेजी से घूमता है कि बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस को लीगल नोटिस, डिफेमेशन वार्निंग्स और पब्लिक अपॉलॉजीज तक सामना करना पड़ सकता है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स और मूवी का मोमेंटम ऐसे बॉयकॉट ट्रेंड से परमानेंटली डीरेल भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि YRF वाले धुरंधर जैसी फिल्म चाह कर भी क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसा वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शुरुआत से ही YRF ने NRIs के लिए फिल्में बनाई है, उसमें कैरेक्टर्स भी वैसे ही रखे हैं, फिर चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, लम्हे हो, सलाम नमस्ते हो या फिर कोई दूसरी फिल्म। लेकिन फॉरेन में इन फिल्मों को सिर्फ NRI ही नहीं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग भी देखते हैं। तो अगर YRF धुरंधर जैसी फिल्म बनाएगा जिसमें पाकिस्तान या दूसरे कंट्री को एकदम एक्चुअल
प्योर वे में दिखाएगा तो भैया धंधा बंद पड़ सकता है। तो रही बात अल्फा की, तो इन लोगों को पहले से पता है कि फिल्म ऑलरेडी पिट चुकी है, बट एटलीस्ट इतनी अगर ट्रोलिंग होगी तो लोगों में क्यूरियोसिटी जरूर जागेगी कि एक बार देख लेते हैं कि दिखाया क्या है। थिएटर ना सही, OTT से ही सही डील मिल जाएगी। वैसे भी फिल्म का बजट 80 करोड़ है और अल्फा टीजर पे 57 मिलियन व्यूज इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो भाई आप भी कमेंट सेक्शन की गलियों में अल्फा पे गालियों का पत्थर चला सकते हो, कोई आपको पत्थरबाज नहीं बोलेगा। और वीडियो डिलीट होने से पहले इसे दबा के शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।